मम्मा मम्मा, हमारी सब्जियाँ कितनी अच्छी होती हैं। क्या हम ये तोड़कर घर ले जा सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हम इनको तोड़कर घर ले जा सकते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी कुछ सब्जियाँ तोड़कर घर ले जाती हैं। ये कालू जी वो देखे, रानू चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं, वो लेकर घर जा रही है। कालू जी चिड़िया तो अपने घर चली गई है, क्यों ना हम भी उनकी सब्जियां खा कर आते हैं। कौवी और कालू कौवा दोनों ही रानू चिड़िया के खेत में चले जाते हैं और तोड़ तोड़ कर सब्जियां खाने लगते हैं। तोता जो कि अमरूद के पेड़ पर बैठकर अमरूद खा रहा था, उसकी नजर कालू और गोरी पर पड़ती है। दुष्ट कौवे किस तरह से रानू चिड़िया की सब्जियों को खराब कर रहे हैं, मैं अभी जाकर उसको बताता हूँ। तोता वहां से उठता है और अपने घर जाता है। हरियाली हरियाली, क्या रानू चिड़िया यहाँ आई थी? तोते, आई तो थी लेकिन चली गई। कैसी बेवकूफ है ये रानू चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। हरियाली, मैं अभी आता हूँ। तोता उड़ता है और घर पहुंचता है तो घर तो रानू चिड़िया थी ही नहीं। गुड़िया बेटी, रानू चिड़िया कहाँ है? तोते अंकल, वो आपके घर ही गई है, गाजर की सब्जी देने के लिए। तोता फौरन से वहां से उड़ता है, दिखता है कि रानू चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर बैठी होती है। तोता वहां आ जाता है। कोई फायदा नहीं तुम्हारा दरवाजा बजाने का। क्यों का तोते भैया, क्या हुआ? क्योंकि वो दोनों दुष्ट कौवा कौवी घर पर नहीं है। चिड़िया, मैंने अभी उन्हें तुम्हारे खेत में तुम्हारी सब्जियां बर्बाद करते हुए देखा है। तुम कितनी भोली हो, अपने दुश्मनों को अपना दोस्त समझती हो और उन्हें सब्जी देने आ गई। ये आप क्या कहते हैं तोते भैया? वो तुरंत ही वहां से उठते हैं और अपनी सब्जियों के खेत में आ जाते हैं। कालू गोरी, शर्म करो, ये मेरी दिन रात की मेहनत है जो तुम इस तरह से बर्बाद कर रहे हो। रानू, ये सारी सब्जियां हमने नहीं खराब की, ये पहले ही कोई पक्षी आकर खराब करके गया है। दुष्ट कौवा कौवी, निकल जाओ मेरे खेत से, निकल जाओ। कौवा और कौवी वहां से फौरन से उड़ जाते हैं और पास ही किसी खेत पर बैठ जाते हैं। कालू, हमारी तो कभी इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितनी इस चिड़िया ने की है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, बदला लेकर ही रहूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन गोरी, रानू चिड़िया तो अपने घर चली गई थी, वो वापस खेत में कैसे आई? कालू, तुमने देखा नहीं, वो मोटी चोंच वाला तोता भी उसके साथ था, उसी ने बताया होगा। जाती है रानू चिड़िया अपने घर को लौटती है। अपने घर पहुंचकर गुड़िया को वो सारी बात बताती है। मम्मा, शाम होते ही वो दुष्ट कौवा और कौवी फिर से हमारे खेत में आ जाएंगे। गुड़िया बेटी, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, चिंता ना करो। फिर वो दोनों माँ बेटी खाना खाने लगते हैं। कालू, रात होने वाली है, हम दोबारा उसकी सब्जियां खराब करेंगे, उसकी सारी फसल तबाह कर देंगे। गोरी, हम उसकी फसल को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने सारे खेत में घंटियां लगा दी हैं, हम गए तो वो बजने लगेंगी। कालू, मेरे पास एक आइडिया है, अगर सब्जियां हमारी ना हुई तो उस रानू की भी नहीं होंगी, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। गोरी कभी अपना सारा प्लान कालू को बताती है। हु, अब यही सजा होगी उस रानू की बच्ची की। शाम हो जाती है। कालू और गोरी जहरीला पाउडर लेकर रानू के खेत में चले जाते हैं और ऊपर उड़ने लगते हैं। वो दूर से ही जहरीला पाउडर रानू की फसलों पर डाल देते हैं। हु, अब आएगा ना मजा। गोरी और कालू जल्दी से उड़ने लगते हैं कि तभी गोरी का पंख झाड़ियों में ही फंस जाता है। जी कालू जी, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, मैं फंस गई हूँ, ये ना हो कोई पक्षी हमें यहाँ देख रहे। निकाल तो रहा हूँ गोरी, और क्या करूँ? कालू जैसे तैसे करके गोरी को वहां से निकालता है और कालू तुरंत ही वहां से उड़ जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अपनी माँ के साथ पहली दफा बाजार जाने लगी थी। या आप खेत में जाओ और सब्जियां तोड़ो, मैं कबूतर चाचा के घर से बैलगाड़ी लेकर आती हूँ।
اس طرح گڑیا کھیت میں چلی جاتی ہے اور سبزیاں توڑنے لگتی ہے، اور رانو چڑیا بھی کبوتر سے بیل گاڑی لے کر آ جاتی ہے۔ چڑیا اور گڑیا بیل گاڑی لے کر سبزیوں سے بھری ہوئی منڈی میں جاتی ہیں۔ چڑیا تمہاری سبزیاں بہت اچھی ہیں، میں تمہیں ان ساری سبزیوں کا 10,000 روپیہ دوں گا۔ 100 روپے! رانو اور گڑیا بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ وہ زہریلا پاؤڈر ان کی فصل کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف جھاڑیوں میں لگے زہریلے پاؤڈر کی وجہ سے گوری کا پنکھ گھائل ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی اڑ نہیں سکتی۔ اس طرح گوری اور کالو کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی جا گرتا ہے۔